आज हम बात करने वाले हैं संवाद के बारे में, और संवाद का उस पहलू जिसकी वजह से बहुत लोग परेशानी में आ जाते हैं। तो कहते हैं ना कि जबान आपकी कैसी है उसके ऊपर तय होता है कि आपके रिश्ते कैसे हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो कहते हैं ना कि उसकी जबान उसकी मीठी होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन कटु शब्द का इस्तेमाल करता है, गुस्से में आके जवाब देता है, तो क्या उसका बिजनेस होगा? उसका धंधा तो बैठ जाएगा। तो इसीलिए हम कभी कभी जो बोल देते हैं, कभी गुस्से में कुछ बोल देते हैं, कभी उल्टे जवाब दे देते हैं। जो रिएक्शन होती है, सिचुएशन को जो रिएक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से अक्सर रिश्तों में परेशानी आ जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारे आसपास के लोग हर्ट हो जाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करें। बचपन से लेकर हम देखते आ रहे हैं कि हम जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लगे, स्कूल जाने लगे, तो ये देखा है कि कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं बोलने में, कुछ लोग शाय होते हैं, कम बोलते हैं। और जो ग्रुप में जो आदमी या जो लड़का बंदा ज्यादा बात करता है, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं श्रेष्ठ हूँ बाकी लोगों से, ऐसा उसको फीलिंग आने लगता है। बाकी लोगों को भी ऐसा फीलिंग आता है कि हम इससे थोड़ा सा कम है। और ये साबित करने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो लोग कुछ लोगों का मजाक उड़ाते हैं। तो ग्रुप में कोई ना कोई तो ऐसी व्यक्ति होती है कि जो कम बात करती है, शाय होती है, थोड़ा कम स्मार्ट होती है। तो उसकी टांग खींचना, उसके ऊपर जोक करना, और सब लोग ने मिलकर हंसना, इस तरह से एक कॉमन टेंडेंसी हमने ग्रुप्स में देखी है। तो दूसरों का मजाक उड़ाकर अगर आप मैं श्रेष्ठ हूँ, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, ये अगर साबित करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सुपरफिशियल और इमेच्योर लेवल का थिंकिंग है। लेकिन यही देखा जाता है। भले आप उस कॉन्वर्सेशन में, उस संवाद में आप अग्रसर रहे, लेकिन आप अपने स्वभाव का ही परिचय दे रहे हैं। और जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति का मजाक आप उड़ाते थे, जिस व्यक्ति को आप भला बुरा कहते थे, वो तो हर्ट हो जाता है, वो तो आपसे थोड़ा सा दूर हो जाता है। उसके जीवन पर उसका परिणाम होता है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाती है। तो जिसमें आप जीतते हो और कोई हारता है, ये जो सिचुएशन है, आई विन यू लूज, ये एक अप्रोच है। और इससे बेहतर अप्रोच होगा कि मैं भी जीतूं, आप भी जीते, विन विन सिचुएशन जिसे कहते हैं। ऐसा अप्रोच हो तो रिश्ते भी बेहतर बनेंगे और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। तो कोई अगर ऐसा कुछ बोल देता है, तो सामने वाला आदमी का टेंडेंसी क्या होता है? डिफेंड करने का टेंडेंसी रहता है। तो वो जस्टिफाई करते हैं अपनी बात, डिफेंड करते हैं। तो डिफेंड करने के चक्कर में अक्सर वो भी एग्रेसिव हो सकते हैं, और वो भी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले की कमजोरी हाईलाइट हो। फिर वो जो बंदा है वो भी कुछ ऐसा बोलता है कि आपको कुछ हर्ट हो या आपकी कोई कमजोरी हाईलाइट। तो ऐसी ये जुगलबंदी चलती रहती है, और रिश्तों में खराबी आती है। यही घर में भी होता है। घर में जो रिश्ते हैं उसमें भी होता है। कोई एक व्यक्ति डोमिनेटिंग होता है, कोई एक व्यक्ति सबमिसिव होता है। जैसे शादी के बाद जो बहू घर में आती है, तो एक कॉमन सीन ऐसा रहता है कि जो सासू माँ है, वो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। तो वो शुरू से ही कुछ नियम लगाना चाहती है, डोमिनेट करना चाहती है। तो ये एक अप्रोच देखा गया है। तो जिसकी वजह से कि मैं बॉस हूँ, ये ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, ये सूचना, वो सूचना, यहाँ पे गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सासू मतलब मराठी में कहते हैं ना कि सारख्या सूचना, सासू। तो उससे क्या प्यार बढ़ेगा?
जो नई आई हुई जो बहू है, उसे तो डोमिनेटेड फील होगा। उसे लगेगा कि सिर्फ मेरी गलतियां निकालते हैं, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। हर एक व्यक्ति एक्नॉलेजमेंट या अप्रिशिएशन के लिए वो उसकी एक वो प्यास होती है। तो अगर वो उसे नहीं मिलता है तो वो डिस्करेज होने लगता है, नाराज होने लगता है। और कभी कभी अगर उनका स्वभाव रिएक्ट करने वाला है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो भी करारा जवाब देने लगते हैं और फिर घर का माहौल बिगड़ने लगता है। ऐसा ही जॉब फ्रंट पर भी होता है कि जो सीनियर्स है, सुपरवाइजर्स है, उनके नीचे जो लोग काम करते हैं, तो वो अक्सर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनसे अच्छे से बात नहीं करते। भले उनको ऊपर से प्रेशर हो कि इतना इतना काम इतने समय में करना है, लेकिन काम करवाने का जो तरीका है वो अगर दूसरों के ऊपर प्रेशर डाल के करना है, तो जो नीचे जो लाइन में जो लोग हैं वो प्रेशराइज फील करते हैं, डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। कुछ लोग तो काम फटाफट कर लेते हैं, पर कुछ लोग डिस्ट्रेस में फोकस नहीं कर पाते हैं और गलतियां करते हैं, तो और डांट खाते हैं। तो ऑफिस का माहौल बिगड़ जाता है। फिर ये जो स्ट्रेस है वो घर पे निकालते हैं या दूसरों के ऊपर निकालते हैं। घर आते आते जब ड्राइव करते हैं तो ट्रैफिक में दूसरों को गालियां देते हैं। तो इस तरह से सारा माहौल धीरे धीरे खराब होते जाता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि आजकल लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। लेकिन अगर हम संवाद की कला सीखें, अगर हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखें, तो थोड़ा सा छोटा सा पॉज लेना सीखें, जिसमें हम हमारे रिस्पॉन्स को तय कर सकते हैं कि ऐसे बोलने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको इस अच्छे तरीके से बता सकते हैं क्या। तो थोड़ा सा वो पॉज डेवलप करना अगर हम सीख जाए, तो हमारे संवाद और हमारे रिश्ते डेफिनेटली और बेहतर हो सकते हैं, और हमारे जीवन का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सकता है। तो आज का जो ध्यान है वो इसी दिशा में है। तो ध्यान के लिए आपको सीधा बैठना है, पीठ सीधी, आंखें बंद, सारा ध्यान सांसों की तरफ। जब आप सांसों की तरफ ध्यान देते हैं तो आपका चंचल मन एक जगह पे ठहर जाता, उसे आराम मिलने लगता है, और उसका फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको शांति महसूस होने लगती है। सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है। साक्षी भाव से देखते रहे। अंदर आने वाली सांस पोषण देती है, बाहर जाने वाली सांस आपके अंदर की जो इम्प्योरिटीज हैं, नेगेटिविटी है, उसे सांस के माध्यम से बाहर फेंकती है। तो सांसों के माध्यम से ही आपका पोषण होता है और आपकी क्लेंजिंग भी होती है, साफ सफाई भी होती है। इसीलिए सारा ध्यान सांसों की तरफ। सांसों की तरफ ध्यान देते देते आपका मन और शरीर रिलैक्स हो गया है। आप शांति महसूस कर रहे हो, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति याद करें
जिसमें किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, किसी ने आपको हर्ट किया, आपको उनके शब्दों पर ध्यान देने से नेगेटिव इमोशंस फिर से आपको फील होने लगे। तो ऑब्जर्व करें कि आपके शरीर में ऐसी यादों को याद करने से कौन सी संवेदनाएं पैदा हो रही, आपके शरीर में क्या हलचल हो रही, क्या सीने में कोई जकड़न है, क्या चेहरे पर कोई गर्माहट महसूस हो रही। इसे बस देखें। तो अगर आप अपसेट फील कर रहे हो या आपको गुस्सा आ रहा है, तो खुद से कहें कि मैं गुस्से को महसूस कर रहा हूं, मैं अपसेट की फीलिंग महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुस्सैल हूं, मैं सिर्फ गुस्से को महसूस कर रहा हूं, मैं गुस्सैल नहीं। फर्क है। इस फर्क को समझ कि गुस्सा ये एक टेम्पररी इमोशन है, अपसेट होना एक टेम्पररी इमोशन है। ये आपको डिफाइन नहीं करता है, ये आपकी परिभाषा नहीं है। आप गुस्सैल नहीं हो, आपको कभी कभी गुस्सा आता है। अब कल्पना करें, ये जो ट्रिगर है, ये जो उत्तेजना है, इसमें और आपकी आवाज के बीच में एक खाली स्थान है। जो भी आप जवाब देते हैं गुस्से में या जब अपसेट होते हो, तो इस ट्रिगर और आपके आवाज के बीच में एक खाली स्थान है। यह आपका पवित्र ठहराव है। दैट इज ए सेक्रेड स्पेस। एक लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। और अब सांसों को 4-4 काउंट में हम लेंगे। सांस अंदर 2, 3, 4। सांस रोके 2, 3, 4। सांस छोड़े 2, 3, 4। सांस अंदर 2, 3, 4। सांस रोके 2, 3, 4। सांस छोड़े 2, 3, 4। सांस अंदर 2, 3, 4। सांस रोके 2, 3, 4। सांस छोड़े 2, 3, 4। इस तरह से जारी रखें।
सांसों की तरफ ध्यान देने से वो जो ट्रिगर और आपके आवाज के बीच में जो पवित्र ठहराव है, जो खाली समय है, उसमें आपके कड़वे शब्द जो है, जो मुंह से निकलने ही वाले थे, वो कड़वे शब्द बोलने की इच्छा है, वो शांत हो जाती है। आप सही साबित होने के बजाय शांति का चुनाव करते हैं। मन ही मन में ये दोहराएं, मेरी मानसिक शांति मेरे अहंकार से कहीं अधिक कीमती है। मेरी मानसिक शांति मेरे अहंकार से कहीं अधिक कीमती है। मेरी मानसिक शांति मेरे अहंकार से कहीं अधिक कीमती है। मेरे पास अपने शब्दों को चुनने की शक्ति है। मेरे पास अपने शब्दों को चुनने की शक्ति है। मेरे पास अपने शब्दों को चुनने की शक्ति है। मैं सोच समझकर जवाब देता हूं। मैं बिना सोचे प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। मैं सोच समझकर जवाब देता हूं। मैं बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। मैं सोच समझकर जवाब देता हूं। मैं बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। मैं हर लड़ाई नहीं लड़ता हूं। कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी लड़ाई छोड़ देनी है, ये मैं समझता हूं। कहां पर शक्ति और समय का इन्वेस्टमेंट करना है और कहां पे कोई फायदा नहीं है आपकी एनर्जी और आपकी शक्ति और आपका समय व्यर्थ होने वाला है, ये मैं समझता हूं। इसीलिए जहां कोई फायदा नहीं होने वाला है, वहां मैं एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। अक्सर मैं अपनी बात एक बार रखता हूं और अगर सामने वाले व्यक्ति समझने को ही तैयार नहीं है, तो उस पर मैं लेट गो कर देता हूं। उस बात को मैं उस बात पर लड़ने का जो निर्णय है, वो मैं लेट गो कर देता हूं। मैंने अपनी बात रखी एक बार, इसका मुझे समाधान है। पर कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, उनका मैं स्वीकार करता हूं। मुझे मेरी शांति ज्यादा प्रिय है। तो कहां पर क्या बोलना है, ये चुनने की शक्ति मेरे अंदर है। वो सूझबूझ मेरे अंदर है।
सामने जो व्यक्ति है उसका प्रवास अलग है, उसकी इस समय पे जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है वो है, जो है सो है, इसका मैं स्वीकार करता हूं। मुझे कुछ भी सिद्ध करना नहीं, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं जैसा हूं वैसे मैं अपने आप का स्वीकार करता हूं और अपने आप से प्यार करता हूं। मैं जैसा हूं मैं अपने आप का स्वीकार करता हूं और अपने आप से प्यार करता हूं। मैं जैसा हूं मैं अपने आप का स्वीकार करता हूं और अपने आप से प्यार करता हूं। एक लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। एक और लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। मैं समझता हूं कहाँ कुछ कहना है और कहाँ चुप रहना है, क्योंकि चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने की सबसे बड़ी शक्ति है। इस वर्तमान क्षण में जो हो रहा है, मन में शरीर में कुछ संवेदनाएं होंगी, हो सकता है मन में कोई विचार हो, सबका स्वीकार करें और साक्षी भाव में बने रहें।
एक लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। एक और लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब वातावरण के प्रति सजग होना है। मैं 1 से 10 तक गिनूंगा और आप सजग होते जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब वातावरण के प्रति सजग होते हुए हाथों की उंगलियों को हिला सकते हैं। रब योर हैंड और हथेली को आंखों के ऊपर रखें और मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं।